यही दिखते हैं इंसानी अंग। अब खुद ही इन अंगों को शरीर में जमाने की कोशिश करो। पर ये तो बहुत बोरिंग है। ये क्या चीज है? इसे कहाँ फिट करूँ? मेरे अंदर भी है क्या ये? मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया। सच में जरूरी है क्या? अंगों की किसको परवाह है भला? मुझे ये करना है, बहुत आसान, बस 1 मिनट दो। ये रहा दिल। अग्न्याशय। नहीं यार, नहीं हो रहा। मुझे तो नींद आ रही है। सू से पूछो कोको है क्या उसके पास? पेट। वाह, क्या मेरे अंदर भी ऐसा? हाँ बिल्कुल है, शरीर ऐसे ही काम करता है। क्यों, तेरे पास थोड़ा सा कोको है क्या? मुझे नींद आ रही है और बोर हो रहा हूँ। चलो पहले ये पता करते हैं तुम्हारे पास पेट है या नहीं। मैं कोको पीता हूँ, बिल्कुल है मेरे पास। तो सू, मेरे पास ड्रिंक्स का टाइम नहीं है सैमी। ये तो बहुत मजेदार काम है। मैं पता करूँगी मेरे अंदर क्या है। अच्छा ठीक है, मैं भी करता हूँ तेरी। हे, ये क्या है यहाँ? उफ, मैं इस बेकार नींद से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। पता चलेगा क्या कि मैं चुपके से निकल गया? अरे यहाँ तो ज्यादा मजा है। रुको, यहाँ मतलब कहाँ? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मुंह में हूँ? सैमी मुंह से अपनी यात्रा शुरू करता है। ये काले जीव क्या है? तो यही है कैविटी। वाह, अगर दांत साफ नहीं करोगे तो कैविटी तुम्हारे दांतों में छेद कर देती है। दोस्तों दांत जरूर साफ करना। ये दांतों के कीड़े डरावने हैं। रुको, अगर मैं मुंह में हूँ तो जीभ भी होगी। बचाओ! भागो भागो भागो! उफ, बाल बाय बचा। यहाँ से निकलना होगा वरना कैंडी की तरह खा जाऊंगा। सैमी इंसानी शरीर में अपनी यात्रा जारी रखता है। ये है फेफड़े। ये छोटे बैग्स की तरह दिखते हैं और सांस लेने में मदद करते हैं। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? सू की सुननी चाहिए थी और टोपी पहननी थी। बचाओ! मैं उड़ने के लिए नहीं बना। मुझे जमीन पर रहना पसंद है। नीचे उतारो! अरे नहीं, मेरा चश्मा गया। इसके बिना कोई नहीं पहचानेगा मुझे। क्या गड़बड़ है? जब तुम सांस लेते हो, फेफड़े ऑक्सीजन से भर जाते हैं। ये शरीर को एनर्जी देती है। यहू, मैं फिर से सैमी हूँ, सबसे फेमस स्लाइम। और अब मैं फेफड़ों के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। सैमी अगले अंग की तरफ जा रहा है। वाह, क्या यहाँ पार्टी चल रही है? ये जगह तो और भी अच्छी लग रही है। सैमी दिल के अंदर है। ये एक छोटा लेकिन बहुत मजबूत पंप है जो पूरे शरीर में खून भेजता है। वाह, ये तो कमाल है। दिल बहुत मेहनती है, मुझसे भी ज्यादा। चलो दिल की मदद करते हैं। अगला अंग कौन सा होगा जहाँ सैमी जाएगा? वाह, ये जगह तो पहले से ही पसंद आ गई। बहुत बढ़िया। सैमी पेट में है। ये खाना पचाने में मदद करता है। तो यही आता है वो सारा खाना जो तुम निगलते हो। अरे रुको! ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, एक्स्ट्रा पेट का एसिड। मजे करो। केन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तुझे यहाँ देखने की। इस खाने का क्या होता है पेट में आने के बाद? पहले ये हमारे कैफे में रुकता है। पेट खाने को स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलाकर तोड़ता है। ये एसिड खाने में जो भी बुरे कीटाणु होते हैं उनसे भी छुटकारा दिलाते हैं। और फिर धमाका। कि क्या मतलब? तमीज़ी सी खानदान। खाना आगे की यात्रा पर निकलता है आंतों में। अच्छा समझ गया, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ने से पहले खाना सारी अच्छी चीजें दे देता है। सैमी अगले अंग जिगर की तरफ जाने को तैयार है। वाह,
ये जगह तो जादुई है, किसी जादूगर की प्रयोगशाला लग रही है। जिगर एक सुपर हीरो की तरह काम करता है, तुम्हें स्वस्थ रखता है और खून साफ करता है। मुझे नहीं पता था जिगर इतना जरूरी है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। जिगर शरीर से बुरी चीजें निकालता है, कचरा उठाने वाले की तरह। ये एनर्जी और विटामिन का बड़ा स्टोरेज बॉक्स भी है, कमाल है। जिगर कटने पर खून रोकने के लिए प्रोटीन बनाकर ठीक करने में मदद करता है और कीटाणुओं से लड़कर बीमार होने से बचाता है। सैमी, अब कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तुम गुर्दे देख रहे हो। 2 बीन के आकार के फिल्टर, ये तुम्हारा खून साफ करते हैं। ये पेशाब बनाकर शरीर से कचरा निकालने में मदद करते हैं। ये शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखते हैं, हमेशा निगरानी करते रहते हैं। अगर कचरा और एक्स्ट्रा पानी है तो उसे ब्लैडर में भेज देते हैं। ये और भी जरूरी चीजें बनाने में मदद करते हैं, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं। ये कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करती हैं। मुझे लगता है गुर्दे मुझे कचरा समझ रहे हैं या एक्स्ट्रा पानी। बचाओ, ये मुझे बहा रहे हैं। लगता है सैमी की यात्रा खत्म हो रही है। उम्मीद है फायदेमंद रही। क्या? उफ, मैं क्लासरूम में हूँ। दोस्तों, एक कमाल की बात बताता हूँ। अब जब सब कुछ पता चल गया, टेस्ट का टाइम। चीट शीट मत निकालना, मैं देख रहा हूँ। टेस्ट? मैं तैयार नहीं हूँ, अभी तो ये टॉपिक शुरू किया है। मैं ये टेस्ट नहीं लिख सकता, मैं प्लास्टिक का हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। देखो मैं कैसे फुल मार्क्स लाता हूँ। इंसानी शरीर बहुत चतुर है और सारे अंग जरूरी हैं। सोचो, मुंह से मैं फेफड़ों में गया, उसके बाद पेट में गया और वहाँ कैन मिला। फिर हाँ, मैं जिगर और गुर्दे भी गया। ये रहा, सब हो गया। बहुत आसान। सू, तुझे एक कहानी सुनानी है। सैमी, मेरा भी हो गया। देखो, सारे अंग अपनी जगह पर। खैर, तू सही कह रही थी, इंसानी शरीर मजेदार है। बोला था ना। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अचानक से हमारे रूम में इतनी ठंड कैसे लगने लगी? सैम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि जब हवाएं चल रही हो तो बिना हैट पहने बाहर मत जाया करो। संभल कर। शायद मैं बीमार हो गया हूँ। 1 सेकंड रुको, मैं अभी आई। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कार्फ मैजिकल है या कोई और बात है? ये लो सैम, इसे पी लो, तुम्हें जल्द ही अच्छा लगेगा। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सेव, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी डॉक्टर हो। मैं नहीं हूँ। मान भी लो सेव, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, एक असली डॉक्टर। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, भले ही मैं असल में डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे पता है तुम्हारा सपना सच कैसे करना है। मेरे साथ आओ। आज हम एक डॉक्टर सेट बनाएंगे। हमें इन पार्ट्स की जरूरत नहीं है और अब इन आउटलाइंस के मुताबिक हम इस पेपर को मोड़ेंगे। चलो, ऐसा ही हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो सेव? क्राफ्टिंग कर रही हो। अब तुम्हें क्या लगता है इससे क्या बनने वाला है सैमी? मुझे पता है, तुम सूटकेस बना रही हो। हम वेकेशन पर जाने वाले हैं। ये वैसे तो ये केस है, लेकिन सूटकेस नहीं, ये डॉक्टर का बैग है। डॉक्टर सारे इंस्ट्रूमेंट्स और जरूरत की चीजें इसमें रखते हैं। लेकिन डॉक्टर इसे अपने साथ कैसे रखेंगे? अच्छा सवाल है। ये रहा, इससे हैंडल बनाने वाले हैं। ये यहाँ लगेगा और ये इसलिए ताकि सभी को ये पता चल सके कि ये डॉक्टर का बैग है। डॉक्टर सैम पेशेंट की जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रुको सैमी, ये अभी भी खाली है। चलो भी। डॉक्टर को सिजर की जरूरत होती है, जैसे कि अगर उन्हें किसी खरोच को कवर करने के लिए गॉज काटना हो तो यह काम आएगा और हम यही बना रहे हैं। इसमें मैं फिंगर रिंग बनाने वाली हूँ। मैं इसे शेप में रखने के लिए ग्लू से चिपकाऊंगी। हाँ, देखो सेव, मैंने तुम्हारा हाथ बना लिया। बहुत अच्छे सैमी, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स की सिजर शार्प होनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ कट लगाना होगा।
और यहाँ भी। और ये हो गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सिजर अलग ना हो। हम इसे एक साथ बांध देंगे। मुझे सही तरीका मालूम है। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। ओह, सिल, क्या ये बहुत बोरिंग होने वाला है? क्या तुमने बोरिंग कहा? ठीक है, मैं इन सर्कल्स को यहाँ चिपका देती हूँ और तुम जो मर्जी चाहो इसमें बना सकते हो। एक स्माइलिंग फेस। ओह, अब ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और क्यूट बना देता हूँ। ये मैं कमाल का हूँ। सिल, मेरी मदद करो। हिलना मत, काट देती हूँ। हो गया। हर डॉक्टर को पिंसर्स की जरूरत होती है, जैसे कि स्प्लिंटर्स को निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक डॉक्टर पिंसर्स की मदद से चीजों को पकड़ता है, इसलिए इसके एंड्स फ्लैट और शार्प होने चाहिए और इससे हमारा पिंसर ज्यादा नहीं फैलेगा। वाला, वाह, ये बहुत ही काम की चीज है सिल। जो भी हो, डॉक्टर को कभी कभी अच्छे चश्मे की भी जरूरत होती है, जिससे वो किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से देख सके। मैंने ग्लास के लिए पहले से ही आउटलाइंस बना लिए हैं। अब चलो उसमें होल करते हैं, नहीं तो डॉक्टर को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये डॉक्टर सेट बहुत काम की चीज है सिल। सैम, तुम तो किसी भी चीज को इस्तेमाल में ला सकते हो। चश्मा बनकर तैयार है, क्यों ना तुम इसे पहन कर देखो। सिल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं अभी भी कैक्टस से टकराया हूँ। मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? हमारी किस्मत अच्छी है, हमने पहले ही ये प्रिंसेस बना लिए हैं। ये कांटे निकालने में मदद करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर्स को नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम एक मिनी नोटबुक बनाएंगे। ये ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ताकि ये डॉक्टर के लिए ज्यादा भारी ना हो। मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर सारी चीजों को एक साथ चिपका देती हूँ। और हो गया। नहीं, अभी नहीं। तुम डेकोरेशन को फिर से भूल गई। ओह, मेरी गलती है। कैसा हो अगर मैं इसे यहाँ पर लगा दूँ? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है। मैं शाम को दिन में 2 बार मीठा खाना प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। हे, वो वापस करो। सिल, ढकी ने पिल्स ले ली और अब वापस नहीं कर रहा। मुझे वो वापस दो। बिना सलाह की दवाई खाना खतरनाक हो सकता है, ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स या डॉक्टर से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, समझे? और अब हम इन सारी पिल्स को ब्लिस्टर में डालेंगे। बोरिंग है। ये पिल्स कितनी बोरिंग है सिल। क्या तुम इन्हें सुंदर बना सकती हो? तुम्हें पता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम इन्हें कलरफुल बनाएं? मैं डेकोरेशन लाया हूँ। बढ़िया, शुक्रिया सैम। ये यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। हर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अलग पिल। मुझे भूख लगी है। मुझे इस परेशानी से निपटने के लिए पिल दे दो। पिल्स वो इस पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक अच्छा लंच कर सकता है। ये अगर पेशेंट को बुखार है तो डॉक्टर को उसके लिए एक थर्मोमीटर की जरूरत होती है। इससे ही डॉक्टर को पता चलता है कि बुखार कितना तेज है। सामी, चलो तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है। ओह नहीं, तुम्हारा टेम्परेचर तो बहुत कम है। हमें तुम्हें गर्माहट देनी होगी। रुको, नहीं सिल, रुको। क्या? हम स्लाइम्स का बॉडी टेम्परेचर तो इंसानों से कम होता है। ज्यादा टेम्परेचर होने पर पता है क्या होता है? हम मेल्ट हो जाते हैं। ओह, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी ठंडा होने में मदद करती हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम गलती से मुझे पी ना लो। बिल्कुल भी नहीं। जब तक सैमी पहले जैसा हो रहा है, हम सिरिंज बना लेते हैं। डॉक्टर्स को इसकी जरूरत इंजेक्शन बनाने में पड़ती है। एक सिरिंज बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें बस 2 पार्ट्स की जरूरत है और एक नीडल। ये बहुत पतली होनी चाहिए। तुम अब क्या बना रही हो सुज़ैन? सोचने की कोशिश करो सैमी, ये डॉक्टर्स की सबसे जरूरी चीज है। वाला, पकड़ना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे और भी काम करनी है। क्या तुम ठीक हो सैमी? अगर नहीं तो ये बैंडेज मदद कर सकती हैं। मैं बस इसे तुम्हारी चोट पर लगा देती हूँ। अगर है तो मैं इसे और सुंदर बना देती हूँ। हो गया। अपने पास बैंडेज रखना जरूरी है। मैं ठीक हूँ। मेरे रास्ते में बस थोड़ी सी टीनी टाइनी बम्प्स थे। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब मुझे सच में अच्छा लग रहा है।
पेशेंट की ब्रीदिंग या उसकी हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर्स को स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये पार्ट थोड़ा लंबा होगा। और आखिर में सैमी, क्या तुम यहाँ आओगे? मुझे कुछ चेक करना है। क्या इससे दर्द होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस तुम्हारी हार्ट बीट सुनूंगी। वो सैमी, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? बारबी, सॉरी, जाना होगा। सैमी, हमें तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी चेक करना होगा और उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिसका नाम है टोनोमीटर। इस पार्ट को हमें हाथ पर लगाना होता है। ये इन्फ्लेट होता है। ये टोनोमीटर के 2 और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट्स हैं। तुम ये सब मुझ पर कैसे ट्राई कर सकती हो सीयू? चलो तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। 1 सेकंड रुकना। हाँ सैमी, हम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं हूँ डॉक्टर सैम। बस बहुत हुआ, ये बहुत टाइट हो गया है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन बेहतर होगा तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। क्या तुम ऐसा करोगी? और अब तुम क्या कर रही हो सीयू? ये अलग अलग तरह की चोट को ठीक करने वाला ऑइंटमेंट है। एक डॉक्टर के बैग में ये भी होना चाहिए। देखा, बिल्कुल असली ऑइंटमेंट ट्यूब की तरह लग रहा है। और मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये भी काम आ सकता है। बहुत बढ़िया सैमी, मुझे इसे की जरूरत थी। बस एक आखिरी चीज और हमारा ऑइंटमेंट तैयार है। दो, ये मुझे करने दो। इससे अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। अब चलो थोड़ा सा तुम्हारे फोरहेड पर लगाते हैं। कल तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सैनिटाइजर, ये तुम्हारे हाथों को साफ रखता है। डॉक्टर्स पेशेंट को छूने या उनके पास जाने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। हो गया, बस कुछ आइटम्स और बनाने हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने हाथ साफ करने होंगे। कॉटन अलग अलग मेडिकल चीजों की काम आ सकती है। इसकी मदद से डॉक्टर चोट को जर्म से बचा सकते हैं। ओह, ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप कॉटन को अपनी आईब्रोज बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सैमी, और डॉक्टर्स को खुद को बचाए रखना भी जरूरी होता है और पेशेंट्स को भी। मास्क जर्म्स को फैलने से रोकता है। तो डॉक्टर के बैग में आखिरी सामान जो होना चाहिए वो है मेडिकल मास्क। 2 लेयर वाला मास्क ज्यादा बेहतर है और इस तरह से ये अच्छे से फिट हो जाएगा। और मैं इलास्टिक ऐड करती हूँ, इस तरह से और इस तरह से भी। और हमारा मास्क तैयार है। अब डॉक्टर सैम सभी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। ठीक है सैमी, तुम्हारा डॉक्टर बैग तैयार है। वाह, डॉक्टर्स तो सुपर हीरोज होते हैं जिनको रोज ये सब अपने पास रखना पड़ता है। काश मेरे पास ज्यादा पेशेंट्स होते, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। ये क्या है? क्या हुआ? क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? तुमने सही कहा, मुझे बिना स्कार्फ पहने ग्रोसरीज लाने नहीं जाना चाहिए था। देखा, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। हाँ, वाह, शुक्रिया सैमी, तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, अगर आप भी हेल्दी रहने के लिए सब करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे जल्द ही मिलते हैं। अब इंजेक्शन का समय हो गया है। नहीं। फिर मिलते हैं दोस्तों।